नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी ऑनलाइन क्लासेज पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रीट का वर्ग और वर्गमूल। इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग किसे कहेंगे, वर्ग की परिभाषा। तो किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। गुणा करने पर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 3। अगर हम 3 को 3 से ही गुणा कर दे, जो संख्या प्राप्त होगी ये क्या होगी, इस संख्या का वर्ग होगी। हमें कम से कम 1 से 30 तक तो वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 1 से 30 तक की वर्ग संख्याएं। 1 का वर्ग 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, KD Online 13 का Classes. स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। आगे हम क्या कहेंगे कि जैसे 1, 4, 9, 16, 25, यानी 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश, इन संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। कैसे निकालें? तो फर्स्ट मेथड क्या है कि संख्या को संख्या से ही गुणा कर दो। जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 11 गुणा 11 कितना आया, 121। अगर हमें 15 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 15 को 15 से गुणा करके देखेंगे, जो आएगा वो क्या होगी, वर्ग संख्या। सेकंड मेथड है जैसे हमारे पास कोई संख्या है 12, इसका क्या ज्ञात करना है, वर्ग। तो क्या करेंगे, इसको 3 टुकड़ों में लिखेंगे। सबसे पहले इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसको आपस में गुणा करके लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा और 2 से गुणा और कर देंगे। इकाई का अंक के बाद जो अंक बच गया उसका यहाँ वर्ग लिख देंगे। इसका वर्ग 2 का वर्ग 4, 1 को 2 से किया 2, 2 को 2 से किया तो 4, 1 का वर्ग 1। इसको आपस में मिला के लिख देंगे तो कितना आया, 4, 4, 1 कितना आया, 144।
अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, वर्ग के गुणधर्म। गुणधर्म क्या क्या है, यानी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। क्या क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0, 1, 4, 5, 6 और 9, तो वो संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 2, 3, 7, 8, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? 2, 3, 7 और 8, ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकते। अगला गुणधर्म है, यानी अगली प्रॉपर्टी है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होगी। सम का मतलब 2, 4, 6, 8 होगी। एग्जाम्पल जैसे 100 में अंत में कितने जीरो हैं? 2। जैसे 10,000, 4 जीरो। जैसे ये कैसी संख्या ये होंगी? पूर्ण वर्ग संख्या। अगली प्रॉपर्टी है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक हमेशा 1, 4, 7, 9 होता है। बीजांक क्या होगा? 1, 4, 7 और 9। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 144, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका बीजांक चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 + 4 + 4 कितना आया? 4, 4, 8 और 1 9। तो ये कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे हमने लिखा 132, इसका बीजांक चेक करेंगे तो क्या करेंगे? इसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे, तो 1 + 3 + 2, बीजांक कितना आया? 1 और 3 4 और 2 6। तो ये बीजांक नहीं हो सकता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास कोई संख्या है जैसे 132, 44, ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं ये चेक करना है, तो क्या करेंगे? इसके अंकों को आपस में जोड़ेंगे, तो 1 + 3 + 2 + 4 + 4, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 1 14। कितना आया? 14। बीजांक अभी नहीं आया तो इसके अंकों को फिर से जोड़ेंगे, 1 + 4, तो कितना आया? बीजांक 5। 5 बीजांक नहीं हो सकता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। 25 संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये कथन क्या है? सही है।
संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये कथन भी क्या है? सही है। किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस कथन को चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है विषम प्राकृत संख्या 3, हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आया? 9। 9 को हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 4 + 5 लिख दिया। ये कथन क्या हुआ? सही। किसी भी सम प्राकृत संख्या के वर्गों को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। सम संख्या ली हमने 4, हमने 4 का क्या किया? वर्ग। कितना आया? 16। अब इसको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के रूप में लिखो। इसको लिख सकते हैं कैसे? 7 और 8 नहीं लिख सकते। इसको कैसे लिखा जाएगा? 8 + 8 ही लिखा जाएगा। 8 + 9 भी नहीं लिख सकते। 9 और 8 17, 8 और 7 15। तो ये कथन क्या है? गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 4। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे।